वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन टू सभी ICSE बेटा, ये जो वीडियो मैंने तैयार की है ये है ICSE की क्लास 7 की बुक एनरिच योर बायोलॉजी। इसका चैप्टर सेकंड है। इसका जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम से पहले मैंने इसका ये जो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जो किंगडम मुनीरा है ना, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रह गई थी, तो ये मैंने जो वीडियो है उसकी रिवाइज एक्सप्लेनेशन की तैयार की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि किंगडम मुनीरा है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल के बने हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आते हैं, नेकेड आई से नज़र नहीं आते। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मीन्स इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है मीन्स उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऐसे ही नेकेड है, पड़ा हुआ। दिस इज नेकेड जेनेटिक मटेरियल। तो जिन ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। तो मुनीरा में जो है सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अगर न्यूक्लियर मटेरियल के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड है, तो उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोट तो इन जिनके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। They are prokaryotic, do not have well-defined nucleus. And nuclear membrane is not enclosed in nuclear membrane. और इनमें जो है membrane bound organelles जो हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, वो नहीं प्रेजेंट है। membrane bound organelles एब्सेंट है। They are the smallest and the most plentiful organisms on the earth. सबसे ज़्यादा जो है ये किंगडम मुनीरा के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। Most of them have rigid cell wall. तो उनके आसपास ये rigid cell wall है। ये एक किंगडम मुनीरा में बैक्टीरिया आते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर है। ये बाहर क्या है, ये सेल वॉल है, इसके बाहर सेल कोट आ गया। This is cell wall. This is cell coat. इसको थोड़ी थिक कर दूं। This is cell coat. और this is the genetic material. Nuclear material. बड़ी क्लासों में आप करोगे इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो आपने ये नहीं करना, आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। न्यूक्लियर मटेरियल है, फिर ये साइटोप्लाज्म है इनका, और मोटाइल मूवमेंट के लिए इनके पास क्या है, फ्लैजेला है। ये फ्लैजेला हो गया। लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। एग्जाम्पल बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबीना एंड नॉस्टॉकी इसमें एग्जाम्पल्स हैं। जो इसमें जो बैक्टीरिया की जो शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल है, स्फेरिकल बैक्टीरिया, तो उसको हम कोकस बोलते हैं, कोकाई। अगर दो आ गए
डिप्लोकोकस, दिस इज डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। अगर रॉड शेप है तो उसको हम बैसिलस बोलते हैं। दीज आर द बैसिलस। क्या बोलते हैं इसको? बैसिलाई और बैसिलस। अगर कॉमा शेप आ गए, विब्रियो। ये क्या होते हैं? कॉमा शेप्ड। ये विब्रियो आ गए। दिस इज विब्रियो। अगर स्पाइरल है, ट्विस्टेड है, स्पाइरला। दिस इज स्पाइरला, स्पाइरलम बैक्टीरिया। ये थी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। Characteristics of bacteria. Bacteria, size of bacteria can range from 0.1 to 10 microns in diameter. Bacteria are found almost everywhere in earth, soil, air, water, hot spring, glaciers. सभी तरह की places पे ये survive कर सकते हैं। The number of bacteria known as decomposer bacteria help in decomposing the organic material. जो decomposer bacteria है वो dead and decaying matter को decompose करने में और recycling में मदद करते हैं। decomposers जो है decomposers, ये recycling में मदद करते हैं। recycling of nutrients। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये जो एक रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, in which both the organisms are benefited. Organisms are benefited. जैसे जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम लेगुमिनोसेरम है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है, फलीदार प्लांट्स हैं जिनके जैसे पी हो गए। यस बेटा, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं, लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। इसमें जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है प्लांट की। और प्लांट उसे क्या देता है? प्लांट देता है उसे शेल्टर। दोनों का बेनिफिट हो गया। Both benefit from this relationship, so this relationship is known as symbiotic relationship. ये यहाँ तक था जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, जल्दी जल्दी में मैंने कर दिया था। जो बाकी जो आपने चैप्टर करना है बेटा, वो जो वीडियो मैंने आपकी फर्स्ट टर्म से पहले डाली है आप उससे कर सकते हो। ये सारे जो टॉपिक हैं वे मैंने अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं।